गुलाम करता है। मोहब्बतों से हसनैन फरीदी आपको सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। जो जवाब ना देंगे वो बड़ा गुनहगार होंगे, इसलिए फिर मैं मौका देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहाबिल हादिन मुतहदिन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादहे तौहीद के मतबालो, शम्माए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज को दिल में बसाने वालों, आओ ज़रा गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ियाना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बज़्म आका जहाँ नहीं होती वो ज़मीं आसमान नहीं होती। बज़्म आका जहाँ नहीं होती वो ज़मीं आसमान नहीं होती। गर सर ना देते इमाम हुसैन पाक तो मस्जिदों में अजान नहीं होती। गर ना देते इमाम हुसैन तो मस्जिदों में अजान नहीं होती। उसे बहिश्त में मौला मकाम देता है, उसे बहिश्त में मौला मकाम देता है जो अपने नबी पर अपनी जान देता है। उसे बहिश्त में मौला मकाम देता है जो अपने नबी पर अपनी जान देता है। कहाँ कहाँ लगाओगे पाबंदियाँ, कहाँ कहाँ लगाओगे पाबंदियाँ, हर एक गांव से बच्चा अजान देता है। हजरत मोहतरम, आप लोग आगे बढ़ जाएं। वहाँ पे आगे बढ़ जाए। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। आप लोग सुनना चाहते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। यही करबल में कहते रहे हजरत शब्बीर, यही हजरत शब्बीर कहते रहे सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। हजरत मोहतरम, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन पर कोई खौफ नहीं, ना वो गमगीन होते हैं, ना वो गमगीन होते हैं। उनको कोई खौफ नहीं, किसी से डरते नहीं है। और मुबारकबाद के लायक आप लोग हैं, कायम नगर वाले आप लोग। आज गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। हाफिज वकारी मुनाजिर रजा साहब भी तशरीफ रखते हैं और मुमताज साहब भी तशरीफ रखते हैं, जिसे आप कहते हैं झलक बाबा।
हजरत मोहतरम, आइए सबसे पहले एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गसल वरा की महफिल जिसने सजा दिया है, गसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं, गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। और ये शेर हाफिज वकारी मुनाजिर साहब के हवाले से मुलाहजा कर ले। बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, फरमा के कुंबे इज़्नी, फरमा के कुंबे इज़्नी मुर्दे जिला रहे हैं, फरमा के कुंबे इज़्नी मुर्दे जिला रहे हैं, गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा कि आप लोग कब्रिस्तान में बैठे, राजा के हिंदुस्तान में बैठे, बोले सुभान अल्लाह। फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो, छाया हुआ है हर सो, लगता है गाँव से आज़म, लगता है गाँव से आज़म तशरीफ ला रहे हैं, लगता है गाँव से आज़म तशरीफ ला रहे हैं, गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। और ये शेर झलक बाबा के हवाले से मुलाजा कर ले। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहें, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहें आप हजरात। ऐसे खामोशी से ज़िंदगी मत गुजारें, क्योंकि आप और कहीं नहीं बैठे हैं, गौसल वरा कॉन्फ्रेंस वाले महफिल में बैठी है। पीरान पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो, मुनाजिर साहब समाप्त करें। पीरान पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो, पीर
पीरान पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो। बेटी को एक नजर में, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं। बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं। अब यहां देखे, कोई डॉक्टर है, उसको आप, उसके पास अगर आप जाएंगे, उससे कहिएगा मेरे पास बेटी है, आप बेटा बना दीजिए, वो डॉक्टर कहेगा मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन गौसे पाक की करामत तो देखिए, बेटी को बेटा बना रहे हैं, बेटी को बेटा बना रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खेल खेल में मुर्दे को जिला दे हैरत क्या, खेल खेल में मुर्दे को जिला दे हैरत क्या। अरे सदियों के गड़े मुर्दे कब्र से निकाला है। खेल खेल में मुर्दे को जिला दे हैरत क्या, खेल खेल में मुर्दे को जिला दे हैरत क्या। सदियों के गड़े मुर्दे, सदियों के गड़े मुर्दे आपने कब्र से निकाला है, आपने कब्र से निकाला है। मुसलमान और ईसाई के दौरान झगड़ा हो रहा था, मुसलमान और ईसाई के दौरान झगड़ा हो रहा था। इस बात को लेकर के मेरा नबी अफजल वाला है, अजमत वाला है, रिफत वाला है। ईसाई ने कहा मेरा नबी अफजल वाला है, अजमत वाला है, रिफत वाला है। मुसलमान ने जवाब दिया मेरा नबी अफजल वाला है, अजमत वाला है, रुतबा वाला है, बुलंद वाला है, आला है। तो ईसाई ने जवाब दिया, ईसाई के मानने वाले ने जवाब दिया मेरा नबी अफजल वाला है, मेरा नबी अफजल वाला है। मुसलमान ने कहा मेरा नबी अफजल वाला है। दोनों बहस कर रहे थे, दोनों बहस कर रहे थे। उधर से हुजूर सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते, बोले सुभान अल्लाह। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद फरमाते हैं किस बात पे बहस कर रहे हो तुम लोग। तो मुसलमान ने कहा हुजूर मैं कहता हूं मेरा नबी अफजल वाला है, अजमत वाला है, रिफत वाला है। ईसाई ने कहा मेरा नबी अफजल वाला है, अजमत वाला है। गौसे पाक फरमाते हैं कैसे, गौसे पाक फरमाते हैं कैसे, तुम्हारा नबी अफजल वाला है तो कैसे, तुम्हारा नबी अफजल आला है तो कैसे। तो ईसाई ने जवाब दिया मेरा नबी अफजल आला ऐसे है कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे, मुर्दे को जिंदा कर देते थे। गौसे पाक फरमाते हैं मैं नबी नहीं हूं बल्कि नबी का अदना सा गुलाम हूं। अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो बताओ तुम मेरे नबी को अफजल आला मानोगे, मेरे नबी को अफजल आला मानोगे। तो ईसाई ने कहा हाँ, जब आप मुर्दे को जिंदा कर देंगे हम आपको भी मानेंगे, आपके नबी को भी मानेंगे, हम आपको भी मानेंगे, आपके नबी को भी मानेंगे। तो ईसाई ने कहा ठीक है, जब ऐसी बात है तो चलिए आप पुरानी कब्रिस्तान चलते हैं आपको लेकर के। अब पुरानी कब्रिस्तान लेकर के चले ईसाई। ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उसे ईसा कहते हैं। अब जो है ईसा के मानने वाले कहे चलिए पुरानी कब्रिस्तान, 500 साल पुरानी कब्रिस्तान में ले गए। अब बताइए हम लोग अगर कब्रिस्तान में भी जाते हैं 1 महीने बाद तो हम खुद भूल जाते हैं कौन किसका कब्र है, मालूम नहीं रहता। 500 साल पुरानी कब्र दिखाते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जिस कब्रिस्तान ले जाना चाहता है चलो, तुम जिस कब्रिस्तान में मुझे पहुंचाओगे मैं उस कब्रिस्तान से मुर्दे को जिंदा करूंगा, मैं उस कब्रिस्तान से मुर्दे को जिंदा करूंगा। गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं। जाने के बाद ईसाई ने कहा ये पुरानी कब्रिस्तान है, इसमें जो है कब्र जो मौजूद है उसमें से ये इस कब्रिस्तान से, इस कब्र से जो है आदमी को जिंदा निकाले, आप आदमी को जिंदा निकाले। तो गौसे पाक फरमाते हैं सुनो, इंसान अगर डॉक्टर होता है तो आदमी समझता है कि ये दुनिया में डॉक्टर था,
इंजीनियर है, घर का मकान बनाता है तो समझता है ये इंजीनियर है। तो लोग जिस बना पे रहते हैं उस बना पे पहचान जाते हैं कि ये हाजी साहब है, हज करके आए तो हाजी साहब हो गए। तो वैसे ये दुनिया में गाना गाया करता था, तो बताओ किस अंदाज में इसे निकालो जिंदा, गाना गाते हुए या ऐसे? ईसाई ने कहा अगर ये दुनिया में गाना गाया करता तो इसे गाना गाता हुआ निकाले। बोले ना सुभान अल्लाह। इसे आप गाना गाता हुआ निकाले। आप गौसे पाक फरमाते हैं तुम्हारा नबी मुर्दे को जिंदा किया करते तो क्या पढ़ा करते थे? जब तुम्हारा नबी मुर्दे को जिंदा किया करते थे तो क्या पढ़ा करते थे? ईसाई के मानने वाले कहने लगे हुजूर जब मेरा नबी मुर्दे को जिंदा किया करते थे कुम बिइज़्निल्लाह पढ़ा करते थे, इससे मुर्दा जिंदा हो जाया करता। तो गौसे पाक फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की तरफ से उठ जाओ। जैसे गौस पाक फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, वो कब्र से इंसान गाता हुआ बाहर निकला। ये करामत को देख करके ईसाई हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के कदम पे आ गए और कहने लगे हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए, आप मुसलमान कर लीजिए। मैं समझ गया आप भी अफजल है, आपके नबी भी अफजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये अदना का ये आलम है तो आला का आलम क्या होगा? हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं। इससे आप क्या वाक़ियात हासिल करें? हुजूर सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, यानी हुजूर गौसे पाक मादर जात वली अल्लाह है। बोले ना सुभान अल्लाह। आप माँ के पेट में ही थे कि हाफिज कुरान हो गए। आप माँ के पेट में ही थे कि हाफिज कुरान हो गए। अब देखिए आप जब 6-7 साल के थे तो आपकी माँ जो है एक मदरसे को आपको ले जाती है। जाने के बाद कहती है मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाइए, मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाइए। अब यहाँ पे जितने कायम नगर वाले बैठे हुए हैं कितने आदमी चाहते हैं कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए, मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए। नहीं, मेरा बेटा इंजीनियर हो, मेरा बेटा डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो। ये सोचते हैं अगर हाफिज कुरान हो जाएंगे तो 4-5 हज़ार मिलेंगे, इससे ज़्यादा तो मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। और डॉक्टर बनेंगे तो 50,000 आराम से कमा लेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो मकान बनाकर अच्छी कमा लेंगे। ये सोच नहीं कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए, नहीं, ये सोच है कि हमारा बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। जब मरने का वक्त आता है ना तो वही हाफिज साहब मुनाजिर साहब काम देते हैं, जाकर सूरह यासीन पढ़ देते हैं ताकि आसानी से मौत हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसानी से रूह निकल जाती है। हाफिज कुरान के पास आना पड़ता है, हाफिज साहब कुरान की तिलावत करिए ताकि मेरे बाप का रूह आसानी से निकल जाए, सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक फरमाते मदरसे जाते हैं, जाने के बाद उस्ताद कहते बैठो, 2 जानों के बल बैठ जाते हैं। बैठने के बाद हाफिज साहब कहते पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के 18 पारा सुना देते हैं गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी। उस्ताद कहते हैं बेटा तुमने ये कहाँ से सीखा है, कहाँ कौन से मदरसे से सीखा है? बेटा ये तो बता, तुमको तो मैं कहा था कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो, तुम बिस्मिल्लाह के साथ 18 पारा सुना दिए, सुभान अल्लाह। 18 पारा सुना दिए आपने। उस्ताद हैरान हो गए, परेशान हो गए, आप कहाँ सीखे, कौन से मदरसे में सीखे? तो हुजूर सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं जब मैं पेट में था तो मेरी माँ काम करती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ काम करा करती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी, आटा गूंथती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी। आज हमारे माँ बहनें क्या करती है, आटा गूंथती है तो गाली दिया करती है, उल्टा सीधा
बकवास किया करती है, सीरियल देखा करती है, तो हमारे बेटे क्या गौसे पाक जैसे होंगे? चोर के तो जैसे होंगे। जब गाली गलम करेंगे तो क्या होंगे? डाकू नहीं होंगे तो क्या होंगे? हमारे घर में क्या होंगे? कहते हैं गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, तो गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में है। माँ कुरान पढ़ा करती थी, बेटा उसे याद करके हाफिज कुरान हो गए। हम लोग सीरियल देखा करते हैं, फिल्म देखा करते हैं, गाली गलम किया करते हैं, तो क्या हमारे घर में बरकत होगी? नहीं होगी। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते कि मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थी, मैं उसे याद कर लिया। आज आपके सामने में बस मुझे 18 पारे याद है जो आपको मैंने सुनाया। तो ये है करामत गौसे पाक की, जो आपने माँ के पेट में ही हाफिज कुरान हो गए। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी जब तालिबे इल्म सीखने के लिए बगदाद जाने लगे, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी सबसे पहले मुरीद आपने किया तो डाकू को किया। जब आप तालीम सीखने के लिए बगदाद जाने लगे तो माँ आपको 40 दिनार दिया। सुभान अल्लाह। कितने दिनार दिया? कितने अशरफी दी? 40। आपने 40 दिनार कमर बंद में सी दी और जाने वक्त नसीहत दिए कि बेटा कोई भी बला हो, कोई भी मुश्किलात हो, कुछ भी हो, हराम काम से बचना और किसी के सामने झूठ मत बोलना। क्या कहे गौसे पाक की जो माँ है? बेटा किसी के सामने झूठ मत बोलना। आज देखिए हमारे घर में मामला माहौल खराब है, जा बेटे बनिए के दुकान से धनिया चोरी कर ले, है मामला ऐसा। गौसे पाक की माँ कहती है बेटा कोई से भी मुश्किलात हो लेकिन झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी जाते हैं, काफिले में शामिल हो जाते हैं। जब काफिला चला, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी जब गए काफिले के साथ, लुटेरों ने लूटने का शुरू कर दिया, यानी डाकुओं ने हमला कर दिया, किसी का सामान लूट लिया, माल लूट लिया। जितने काफिले में से थे सब के सब थे, जितने भी आदमी थे सबका माल लूट लिया। उसी में गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी है। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के पास आदमी आता है, वो डाकू आता है। आने के बाद कहने लगा बता तुम्हारे पास भी कुछ है? हुजूर सैयदना गौसे पाक कहते हैं हाँ मेरे पास 40 अशरफियां है। 40 अशरफियां है, 40 दिनार है। एक मिसाल मैं पेश कर दूं, अगर आपके मोहल्ले में 5 साल का लड़का हो, अगर आप उसे 5 लाख रुपया दे देंगे, वो अगर आपसे कहता मेरे पास 5 लाख रुपया है, तो वो कोई नहीं मानेगा। मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए बच्चा कहाँ से लाएगा 5 लाख रुपया भाई? डाकू ने सोचा ये झूठ बोल रहा है, डाकू ने सोचा ये झूठ बोल रहा है। डाकू चला गया, सामान लेकर के चला गया। जब डाकू के सरदार के पास, कहने लगा सबका सामान ले आया, लेकिन एक बच्चा है, 18 साल का लड़का है, वो कहता है मेरे पास 40 अशरफिया है, 40 दिनार है, 40 अशरफिया है। तो डाकू के सरदार ने कहा बुलाओ, डाकू के सरदार ने कहा बुलाओ। जब हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाती है, आए। गौसे पाक फरमाते हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू के सरदार ने कहा तुम्हारे पास कुछ है? तो हुजूर सैयदना गौसे पाक फरमाते हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है, 40 दिनार है, 40 दिनार है, 40 अशरफिया है। डाकू के सरदार ने कहा जितने आदमी हैं सब अपना सामान को छुपाना चाहता है, लेकिन तुम दिखाना क्यों चाहते हो?
सब सोचता है कि हम अपने सामान को छुपाए, डाकू लूट ना ले जाए, लेकिन आप हमें क्यों बता रहे हैं, क्यों मुझे बता रहे हैं कि मेरे पास 40 अशरफिया है, 40 दीनार है। आप तो मुझसे छुपा सकते थे, फिर आपने क्यों नहीं छुपाई? तो गौसे पाक फरमाते हैं, जब मैं मदरसे के लिए निकला तो मेरी माँ ने नसीहत की, बेटा कोई भी मुश्किलात हो, कोई सा भी हालात हो, लेकिन दुनिया वालों के सामने झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना। लेकिन आज लोग हम झूठ नहीं बोलेंगे तो काम ही नहीं बनेगा। इमाम साहब गए थे निकाह पढ़ाने के लिए, इमाम साहब गए थे निकाह पढ़ाने के लिए। दूल्हे बाबू के पास पहुंचे मुनाजिर साहब, तो मुनाजिर साहब कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास तहारत है क्या? बोला नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे अब्बू के पास। तहारत है क्या? कहा नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। दूल्हे बाबू का जुमला सुनिए, मेरे पास नहीं है, मेरे अब्बू के पास। ठीक है, अपने अब्बू को बुलाइए। अब उनके अब्बू आए कि हुजूर आपके पास तहारत है क्या? बोला नहीं, मैं तो वो घर पे ही छोड़ आया। तो ऐसे हमारे समाज हो गए हैं, ऐसे हालात हो गए हैं। हमारे मुआशरे में ये सुधार कब पैदा होगी? आज हम नाम के मुसलमान हो गए हैं, नाम के रह गए हैं, नाम के मुसलमान तो है। आज मीडिया वाला सवाल कर देना तो हम जवाब नहीं दे पाते। आज हम सवाल का जवाब नहीं दे पाते। नाम के मुसलमान हैं, काम मेरे अंदर नहीं है। हुजूर सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी माँ ने आते वक्त वादा लिया था, बेटा कोई सा भी हालत हो, कोई सा भी मुश्किलात हो, लेकिन झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। डाकू के सरदार के आंखों में आंसू आ गया, डाकू के सरदार के आंखों में आंसू आ गया। आने के बाद रो रो कर कहने लगा, हुजूर आप जो माँ से वादा करके आए उसे तो निभा दिए, आप जो माँ से वादा करके आए उसे तो आप निभा दिए, लेकिन मैं जो रब से वादा करके आया उससे मैं नहीं निभा पाया, उसे मैं नहीं निभा पाया। हुजूर ये मौका अच्छा है, आप अपना हाथ मुबारक लाइए, आप मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। सुभान अल्लाह, आप मुझे मुसलमान कर लीजिए। किताबों में आया, हुजूर सैयदना गौसे पाक तालिब इल्म के लिए बगदाद जा रहे थे तो रास्ते में डाकू को पहला जो है मुसलमान करके मुरीद बनाया। हुजूर सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग सोना चाहते, जो हजरात सोना चाहते हाथ उठाए तो माशाअल्लाह। सोने वाले की जमात बहुत सारे कम है, सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आप तवज्जो से सुना करें। हाफिज़ व कारी मुनाजिर रज़ा साहब ने पहले ही ऐलान किया था कि आप महफिल में आए तो कुछ ना कुछ दो बातें ज़रूर सीखा करें, दो बातें ज़रूर सीखा करें। जब आप सीखिएगा तब तो सीखिएगा तब ना, ऐसे सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। हम बोलेंगे आप सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे इस कान से निकालेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है या नहीं। तो इसलिए अमल की ज़रूरत है। मौला करीमा बंदा नवाज अपने हबीब के सदक़े में सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हाफिज़ मुनाजिर रज़ा का ये चैनल है, फर्जी चैनल, ये जो चैनल है आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें। तो हज़रात मोहतरम,
हुजूर सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी नमाज ऐशा पढ़ाने के बाद मुक्तदियों से कहते हैं, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी। जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी। जितने मुक्तदी थे नमाज पढ़ने के बाद खामोश हो जाते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। अगर हम कुछ बोल दिए तो जहन्नम में चले जाएंगे, अगर हम कुछ बोल दिए तो जहन्नम में चले जाएंगे। गौसे पाक ऐलान फरमाती है, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी। इसमें जितने मुक्तदी थे सब के सब खामोश हो जाते हैं। उसी में दीवानाए मस्ताना खड़े हो जाने के बाद बगदाद की सरजमीन पर जाते हैं। जाने के बाद ऐलान करते हैं, ए बगदाद वालों, अपनी तकदीर पे नाज करो, अपनी तकदीर को बुलंद करो, क्योंकि गौसे पाक ने ऐलान किया है, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी। तुम लोग किसी से मत कहना। अब जितने थे आज जमा मस्जिद कायम नगर की, फजर में अभी ठंडी आने वाली है, ठंडी आने वाली है, लोग कम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। फजर में अक्सर बहाने तलाश करते हैं, बहाने पे बहाने लगाते हैं, कम जाते हैं। क्यों कम जाते हैं? गौसे पाक ऐलान फरमाते हैं, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी। दीवाना जो है ऐलान कर दिए, ए बगदाद वालों, अपनी तकदीर पे नाज करो, क्योंकि गौसे आजम ऐलान किए, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती। सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारों से जिसको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारों से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। तो आप लोग खामोश मत बैठा करें। इसलिए शायर कहता है, खुदा ना करे काली मुर्गी उजली हो जाए, खुदा ना करे काली मुर्गी उजली हो जाए, और जो सुभान अल्लाह ना कहे उसके मुंह में खुजली हो जाए। इसलिए आप लोग सुभान अल्लाह कहा करें। गौसे पाक फरमाते हैं, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नम। रात भर दीवाना खड़े होती है, होने के बाद कहती है, ए बगदाद वालों, अपनी तकदीर को बुलंद करो, अपनी तकदीर पे नाज करो, क्योंकि गौसे आजम फरमाते हैं, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी। तुम लोग किसी से मत कहना। अब सब के सब फजर की नमाज के लिए जमा मस्जिद पहुंच गए। लोग नहीं जाया करते थे, अचानक लोग पहुंचेंगे तो घबरा ही जाएंगे, है या नहीं? जो कभी नहीं गए, आज मुलाकात होती है तो घबरा ही जाएंगे, भाई आप कैसे आ गए। अब देखे गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी जब जाते हैं मस्जिद में तो मस्जिद भरी पड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मस्जिद भरी पड़ी है। आप मिंबर शरीफ पर जाते हैं, आप ऐलान करते हैं, क्या आपने ऐलान नहीं सुना था? मैंने ये ऐलान किया, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी। क्या आपने ऐलान नहीं सुना था? तो उसी में एक दीवाना मस्ताना, जिसे हिंदुस्तान का राजा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, बाअदब कहते हैं, हुजूर ये गलती मुझसे हुई है, आपके वादे के मुताबिक रात भर मैं लोगों को जगाया, रात भर जहन्नमी था, जब मैं आपके पीछे फजर की नमाज अदा कर लूंगा तो जहन्नमी नहीं जन्नती बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह, हक है, हक है, हक है। आपके वादे के मुताबिक आपने ऐलान किया, आपने ऐलान किया कि मेरे पीछे जो फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी। ठीक है हुजूर, आपके वादे के मुताबिक, आपके ऐलान के मुताबिक आप ठीक कहे,
जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी। रात भर मैं जहन्नमी था, रात भर मैं जहन्नमी था, लोगों को जगाया, जहन्नमी था, लोगों की तकदीर को बुलंद किया, जहन्नमी था। लेकिन हुजूर आपने तो ये भी ऐलान किया जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती। सुभान अल्लाह। तो अब मैं आपके पीछे नमाज अदा कर लेंगे तो जहन्नमी नहीं जन्नती बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? माशाअल्लाह, समझदार लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती, जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी। तो गौसे पाक फरमाए, ख्वाजा गरीब नवाज कहते हुजूर आपके वादे के मुताबिक रात भर में जहन्नमी था, लोगों को जगाया, लोगों की तकदीर को बुलंद किया, रात भर में जहन्नमी था, लेकिन आपके फजर की नमाज आपके पीछे पढ़ लेंगे तो जहन्नमी नहीं जन्नती बन जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हजरत सुनना चाहते दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और बोले या रसूल अल्लाह। लिखे मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया, लिखे मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया, साहबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। नारा तो लगाइए खड़े होकर के। एक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। और ये शेर बहुत तेजी के साथ आपके बारगाह में पहुंचा रहा हूं, सुनना चाह रहे? आप लोग रिसीव करेंगे ना? हम सेंड करें, आप रिसीव करेंगे ना? बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये करामते और तिलावतों की बरकते, अल्लाह अल्लाह ये करामते और तिलावतों की बरकते, अल्लाह अल्लाह ये करामते और तिलावतों की बरकते, और तिलावतों की बरकत गौ से पाक माँ के पेट में, गौ से पाक माँ के पेट में हाफिज कुरान हो गया, गौ से पाक माँ के पेट में हाफिज कुरान हो गया। के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। और ये शेर मुलाजा कर ले, खुश नसीब चूमने गया। पीछे वाले आप लोग भी बोले ना, हम कलेजा निकाल करके दे रहे, आप दिल नहीं दे रहे। बोले सुभान अल्लाह। खुश नसीब चूमने गए, बदनसीब घूमने गए। मुनाजिर साहब, खुश नसीब चूमने गए, बदनसीब घूमने गए, खुश नसीब चूमने गए,
के मैं फूल हो गया, झूम के मैं फूल हो गया, घूम के बुखार हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। आखिरी शेर मुलाजा कर लें। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा के गले जयपाल जाके बन गया वली। झूम के बोलिए ना आप लोग। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा के गले जयपाल जाके बन गया वली। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा के गले जयपाल जाके बन गया वले। खुर्शी साहब कहाँ नजर है? बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा के गले जयपाल जाके बन गया वले। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा के गले जयपाल जाके बन गया वले। ख्वाजा का जमाल पड़ गया, ख्वाजा का जमाल पड़ गया, जयपाल बा कमाल हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया। हाँ पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा की वाक़ियात है। हाफिज़ फरीदुद्दीन शकरगंज, हाफिज़ फरीदुद्दीन शकरगंज, जब आप 5-6 साल के थे, कितने साल के थे? 5-6 साल के थे आप, तो आपकी माँ कहती है बेटा नमाज पढ़ो। बोलिए सुभान अल्लाह। बेटा नमाज पढ़ो। बेटा कहते हैं माँ नमाज क्या है? तवज्जो से सुने बेटा न माँ कहती है बेटा नमाज पढ़ो। बेटा कहते हैं माँ नमाज क्या है? नमाज क्या है? माँ कहती है इबादत है। सुभान अल्लाह। माँ कहती है बेटा इबादत है। बाबा फरीद फरमाते इबादत किसके लिए? इबादत किसके लिए? माँ कहती है अल्लाह ताला के लिए। सुभान अल्लाह। माँ एक आदमी मजदूरी करता है तो उसको रुपया पैसा मिलता है, हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी? हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी? तो माँ कहती है बेटा तुम शक्कर ज्यादा खाते हो, तुम्हें शक्कर मिलेगी। बेटा तुम शक्कर ज्यादा खाते हो, शक्कर मिलेगी। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज कहते हैं ठीक है, तब तो हम आज से नमाज पढ़ेंगे, आज से नमाज पढ़ेंगे। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज वजू फरमाते हैं। वजू करने के बाद इधर आप वजू फरमा रहे हैं, माँ मुसल्ला बिछाती है, बिछाने के बाद 100 ग्राम शक्कर रख देती है आदत बनाने के लिए। कहीं जा रहे हैं? आइए। मसल्ले के नीचे 100 ग्राम शक्कर रख देती है। आप लोग तवज्जो से सुने हजरात मोहतरम। अगर सुनना चाहते हैं, आपके सामने में हाफिज़ वकारी मुनाजिर साहब भी हैं, यूट्यूबर में पहुंचने ही वाले हैं। हजरात मोहतरम, बाबा फरीदुद्दीन वज़ू फरमाते हैं,
वजू करने के बाद नमाज के लिए आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले को उठाते हैं तो क्या देखते हैं? शक्कर है, मुसल्ले के नीचे शक्कर है। बहुत खुश होते हैं। आप जो है बहुत खुश होते हैं, होने के बाद खाते हैं। ऐसे मामला चला। आप जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल जाने के बाद नमाज के लिए अजान होती है। नमाज के लिए अजान होती है तो दोस्त से कहते हैं, दोस्त अब हम नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, दोस्त हम नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? बोला नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। बोला यार हम भी नमाज पढ़ते हैं, हमें तो कुछ मिलती नहीं है। हम भी तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। तो बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज जो है मुसल्ले बिछाते हैं, बिछाने के बाद नमाज पढ़ते हैं। इधर माँ दुआ फरमाती है, बोलिए सुभान अल्लाह। ए मौला यहाँ तक लाना मेरा काम, इससे आगे बढ़ाना तेरा काम। यहाँ तक लाना मेरा काम, इससे आगे बढ़ाना तेरा काम। इधर माँ दुआ फरमाती है, उधर बेटे बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते जब सलाम फेरते हैं, मुसल्ले को हटाते हैं। रोज 100 ग्राम शक्कर था, लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों उस दिन 100 ग्राम नहीं बल्कि शक्कर का कुआं भरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शक्कर का हौज भरा है। तो हजरात मोहतरम, ये नमाज जब आप पढ़ेंगे तब तो इरादा हो। हाफिज वकारी मुनाजिर साहब जो है हमेशा आपको बताते ही हैं, नमाज के शराइत बताते हैं, वज़ू की फ़राइज़ बताते हैं, गुस्ल की फ़राइज़ बताते हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं अमल नहीं करते। हम लोग सुनते हैं अमल नहीं करते इस बात पर। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा मेरे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मौला अली करीमुल्लाह वजह करीम चले जाते हैं बाहर से कुछ वक्त बाद आते हैं। नमाज इशा जो है आप पढ़ा दिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ाए, आप नहीं पढ़े थे, मौला अली करीमुल्लाह वजह करीम नहीं पढ़े थे। इसीलिए शायर कहता है, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मौला अली करीमुल्लाह वजह करीम नमाज अभी तक नहीं पढ़े थे। असर की नमाज आपने नहीं पढ़ा अब तक, और ज़िंदगी में आपने कभी नमाज कज़ा भी नहीं किया। वो पहली मर्तबा था जो असर आप कज़ा किए। क्यों किए? मेरे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके जान मुबारक पर आराम फरमा रहे थे। मौला अली सोचने लगे, एक तरफ नमाज कज़ा हो रहा है और एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जगाते हैं, तो इसमें भी हम परेशान है। तो जगाए कैसे? तो इरादा किया, दिल चाहा नमाज कज़ा हो जाए तो फिर अदा कर लेंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नींद में खलल नहीं करेंगे। अब जो है मौला अली करीमुल्लाह वजह करीम रोने लगे। रोते आंखों से आंसू का कतरा गिरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली तुझे क्या चीज रुलाई है? सुभान अल्लाह। ए अली तुझे क्या चीज रुलाई है? तो अली फरमाते, हुजूर अब तक आपका ये गुलाम मौला अली नमाज नहीं पढ़ा है। आपका ये अली अब तक नमाज नहीं पढ़ा है।
तो मेरे आका इरशाद फरमाते घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते दुआ फरमाते हैं जो सूरज डूबा हुआ था वो सूरज फिर वापस आ गया। आ जाने के बाद मौला अली नमाज पढ़ लिए फिर सूरज डूब जाता है। इसीलिए तो शायर कहता सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत मोहतरम बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं जो मेरे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि इल्म गैब नहीं जानते, माज़अल्लाह, इल्म गैब नहीं जानते हैं, माज़अल्लाह, सद माज़अल्लाह। तो मेरे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा को बुलाते हैं। बुलाने के बाद रमज़ान का माल जो है इकट्ठा किए, इकट्ठा करने के बाद जो है मेरे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा को सुपुर्द कर देते हैं, उसे दे देते हैं कि इसकी हिफाजत आप करें, इसकी हिफाजत जो है आप करें। अब अबू हुरैरा जो है हिफाजत में लगे हैं, अबू हुरैरा हिफाजत में लगे हुए हैं। अब ले जाते हैं, ले जाने के बाद अपने घर में रखते हैं। रखने के बाद एक चोर आया, चोरी किया, एक चोर आया चोरी किया। चोरी करने के बाद अबू हुरैरा पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कहे चल मैं तुझे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले चलना चाहता हूँ। उस चोर ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं बहुत लाचार इंसान हूँ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। अबू हुरैरा अल्लाह वाले थे, रहम दिल वाले थे, रहम आ गया, आप उसे छोड़ दिए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप उसे छोड़ दिए। फिर उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है सुबह में जाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब जाते हैं, जाने के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते ए अबू हुरैरा रात का कैदी क्या हुआ? सुभान अल्लाह, रात का कैदी क्या हुआ? अब बताइए, यहाँ कोई भी आदमी ऐतराज कर सकता है कि हो सकता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले गए होंगे, देख लिए होंगे, तब तो बता रहे रात का कैदी क्या हुआ। हो सकता है ऐतराज करने वाला ऐतराज कर सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाकर के देख लिए, जाकर के देख लिए, ऐतराज करने वाला कर सकता है। लेकिन अबू हुरैरा से मेरे आका फरमाते हैं ए अबू हुरैरा सुन सुन सुन, जो रात में कैदी चोर आया था आज वो चोर फिर आएगा। बात समझ में आ रही है? अब कायम नगर में 1 घंटे के बाद क्या होगा मालूम है? मालूम है 1 घंटे में क्या होगा मालूम है आपको? नहीं। मेरे आका फरमाते हैं ए अबू हुरैरा सुन, वो चोर आज रात फिर आएगा, यानी आएगा, बता रहा मेरे आका फरमाते आज रात वो चोर फिर आएगा, यानी हाल का भी बता रहे मेरे आका, मुस्तकबिल का भी, माजी का भी बता रहे मेरे आका कि वो चोर आज रात फिर आएगा। मुस्तकबिल का, आने वाले ज़माने का, आने वाले ज़माने का खबर दे रहे मेरे आका कि आज वो चोर फिर आएगा। अब अबू हुरैरा जाते हैं अपने घर में, आराम करते हैं। आराम करने के बाद वो चोर फिर आया, चोरी किया। अबू हुरैरा पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कहने लगे चल मैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में ले चलना चाहता हूँ। उस चोर ने जवाब दिया मुझे माफ कर दो, आज मुझे माफ कर दो, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दिया जाए, आइंदा आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दिया जाए। फिर अबू हुरैरा को रहम आ जाते हैं, आने के बाद उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अबू हुरैरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद मेरे आका फरमाते हैं ए अबू हुरैरा बता रात का कैदी क्या हुआ, रात में चोर आया था या नहीं आया था? तो अबू हुरैरा फरमाते हैं या हबीबे या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। वो चोर आया भी था, चोरी भी किया, फिर मुझे रहम आया, मैं उसे छोड़ दिया। फिर मेरे आका फरमाते हैं ए अबू हुरैरा सुन, वो चोर आज रात फिर आएगा, वो चोर आज रात फिर आएगा, आया नहीं आएगा। तो हुजूर जान रहे हैं तब तो बता रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं क्या हम बोले? देखिए भूल गए। तो क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं? वही हाल है। इमाम साहब बोले, सुबह में पूछे फजर में
कितनी रिकात है? तो कहते हैं 12 रिकात। इशा में बताए फजर में 4 रिकात, और सुबह में जब गए मुक्तदी से पूछे इमाम साहब कि बताओ फजर में कितनी रिकात है, तो मुक्तदी कहते हैं 8 रिकात। वही हाल है हम लोगों का। हम बयान कर रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। अभी आपके सामने मुनाजिर साहब कहे कि आप अगर इस पर अमल कर ले, 2 ही बात सुन ले, अमल कर ले, तो यही बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आप सुनेंगे तब तो सुन ही नहीं रहे, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? बोलने से क्या फ़ायदा है? ख़त्म कर दे क्या? बोलिए, ख़त्म कर दे। जो सुनेंगे हाथ उठाए तो। देखिए, सुनने वाले कम हैं, सोने वाले ज़्यादा हैं। अबू हुरैरा कहते हैं, या हबीबे या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। आपने जो हक कहा, सच कहा, वो चोर आया था, फिर मुझे रहम आया, मैं उसे छोड़ दिया। फिर मुझे रहम आया, मैं उसे छोड़ दिया। मेरे आका फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा सुन, आज वो चोर फिर आएगा। अल्लाह अल्लाह, आज वो चोर फिर आएगा। अबू हुरैरा जाते हैं, जाने के बाद आराम नहीं करते हैं, इंतज़ार करते उस चोर का कि आएगा, क्योंकि मेरे आका सच कहे। जब मेरे आका सच फरमाते हैं, सच कहते हैं कि वो चोर आएगा तो आएगा ही। यकीनन वो चोर आया, चोरी भी किया। फिर अबू हुरैरा पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कहते चलो, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले चलूंगा। तो उस चोर ने जवाब दिया, मुझे माफ कर दो, आइंदा हज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उस चोर ने जवाब दिया, अगर तुम आज मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी अमल बता दूंगा, तुम्हारी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत होती हुई नजर आएगी। जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत होती हुई नजर आएगी। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं, बताओ कौन सी अमल है, क्या है, कौन सी अमल है, क्या है? उस चोर ने जवाब दिया, जब तुम अपने घर आया करो, सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? कुर्सी पर जो बैठे हैं वो कुर्सी। अब पूछिए मुसलमान से, हम मुसलमान है, पूछिए कौन से पारे में, तो बहुत सारे घबरा जाते हैं। कौन से पारे में है? कौन से पारे में है? माशाअल्लाह, हम लोग मुसलमान हैं। हम लोग मुसलमान हैं ना जी। किस नबी की उम्मत है? मुसलमान हैं। ये सब झोलझाल में नहीं पढ़ते मौलवी साहब, आप ही पढ़िए, सही रहेगा, है ना। किस नबी की उम्मत है मालूम नहीं। आयतल कुर्सी कौन सी पारे में मालूम नहीं। क्या चीज़ मालूम है? बहुत सारे जगह हाफिज मुनाजिर साहब जो है दूल्हे से जब कलमा पढ़ाते हैं तो कलमा सही से पढ़ नहीं पाता है। हमारे माहौल का ये मुआशरा है, हमारे समाज में ऐसे है कि दूल्हे बाबू शादी करने के लिए तो जा रहे लेकिन कलमा याद करके नहीं जा रहे। क्या हजरत मुनाजिर साहब, सही बात है या नहीं? बहुत सारी जगह आप देखेंगे दूल्हे बाबू तो जा रहे शादी करने के लिए, लेकिन जो है कलमा पढ़ने में भी वो डरते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं, कौन वो अबू हुरैरा फरमाते हैं, बताओ कौन सी अमल है? उस चोर ने जवाब दिया, जब तुम आयतल कुर्सी पढ़ा करोगे, तुम्हारी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत होती हुई नजर आएगी। अब हजरत अबू हुरैरा जाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद कहने लगे, या हबीबे या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आपने जो कहा सच कहा है आका। मेरे मौला, वो चोर आया, चोरी भी किया, 3 रातें मुसलसल आया, तो मेरे आका फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, 3 रातें जो आया किया करता था, बता तुझे
वो मालूम है वो कौन था। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं, या हबीबे या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो कोई और नहीं, इब्लिस शैतान था। वो कोई और नहीं, इब्लिस शैतान था। अब बताइए, इब्लिस शैतान ये अमल कहने को कह रहा है कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ा करो। अगर तुम आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो तुम्हारे घर हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी, तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी, तुम्हारी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत होगी। तो बताइए, आप अमल करेंगे तब ना। तकरीर सुन लेना ये कमाल थोड़ा ना है, जब तक आप अमल ना करेंगे तो। तकरीर तो रोज आप सुनते हैं, तकरीर आप रोज सुनते हैं, लेकिन आप अमल करेंगे तब तो। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आज से अमल करेंगे। और अगर आपको कुरान नहीं पढ़ने आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज तो नेटवर्क का ज़माना चल रहा है। आप जो है यूट्यूब से बोल करके बोलेंगे आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी बोलेंगे तो उस पर आ ही जाएगा, आप उसे याद कर लेंगे, सुन सुन करके आप याद कर लेंगे। तो हज़रत मोहतरम दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस एक वाक़यात समात कर ले, उसके बाद हाफिज़ वक़ारी मुनाज़िर रज़ा साहब को आपके हवाला कर दूँगा। ख़त्म कर दे क्या? परेशान नहीं न है? देखिए दोनों गमछा लगा करके बैठे हुए हैं महफिल में, अल्लाह अल्लाह कहते हम मुसलमान बैठे हैं, परेशान बैठे हैं। तो हजरत मोहतरम एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा। अच्छा, जिनको कलमा शरीफ आता है वो कलमा शरीफ पढ़े तो जोर से बुलंद आवाज से पढ़े तो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पढ़े एक मरतबा और बुलंद आवाज से, ला इलाहा। आपने क्या पढ़ा? ला इलाहा, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन कलमा शरीफ पढ़ता है तो उसका ईमान ताज़ा हो जाता है। देखिए सुनने वाले सुन ही नहीं रहे हम क्या बोल रहे, आप सुने नहीं सुने। जब कोई बंदा कलमा शरीफ पढ़ता है तो उसका ईमान ताज़ा हो जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा कलमा शरीफ पढ़ता है तो उसका ईमान ताज़ा हो जाता है। आका फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन कलमा शरीफ पढ़ता है उसकी जबान से एक परिंदा निकलता है। वो परिंदा सब्ज रंग का होता है, यानी हरा रंग का होता है। उसके सर 70,000 होते हैं और हर सर में जबान होगी। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करती है, मौला मैं जिसकी जबान से निकली हूँ मौला उसे बख्श दे। मौला मैं जिसकी जबान से निकली हूं मौला उसे बख्श दे। क्या पढ़ने से? क्या पढ़ने से? जोर से बोले। कौन कलमा याद है ना? क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कोई बंदा कलमा शरीफ पढ़ता है, इसको सुने, आप इस वाकयात को सुने और इस पर अमल करें। बोले इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जब कोई बंदा, ये आका फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन कलमा शरीफ पढ़ता है तो उसकी जबान से एक परिंदा निकलता है, यानी उसके मुंह से एक परिंदा निकलता है। वो परिंदा सब्ज रंग का होता है, यानी हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? किस रंग का? सब्ज रंग का, यानी हरा रंग का होता है। वो परिंदा रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करती है, मौला मैं जिसकी जबान से निकली हूं मौला उसे बख्श दे।
मौला मैं जिसकी ज़बान से निकली हूँ मौला उसे बख्श दे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है परिंदा सुन सुन सुन, तुम निकलने ही वाले थे कि मैं उस आदमी को बख्श दिया। तुम निकलने ही वाली थी कि मैं उस आदमी को, उस शख्स को बख्श दिया। किस आदमी को? किस आदमी को बख्श दिया? किस आदमी को बख्शा? जो आदमी कलमा शरीफ पढ़ा, ला इलाहा, पढ़े बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप लोग कलमा शरीफ पढ़ेंगे ना?